यस, प्रिवेंशन करने के लिए जो यू नीड, वन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर इज, दो अप्रोच हो सकती हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन ने दूसरे ट्रांजैक्शन को अपने डेटा रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो एक तरीका है कि या तो वो इस ट्रांजैक्शन को दे दे या फिर वो इस रिक्वेस्ट को ही रोल बैक कर दे। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में हम वही करेंगे कि अगर टीआई की वैल्यू स्मॉलर होगी तभी आपका टीआई वेट करेगा, अदरवाइज टीआई वेट नहीं करेगा, वो अपनी रिक्वेस्ट को रोल बैक कर देगा इन वेट डाई। और दूसरा केस है कि अगर टीआई की वैल्यू जो है वो हमारी ग्रेटर होगी, टीजे इस बार स्मॉलर होगा, बाउंड वेट में सिर्फ तभी आपका टीआई ट्रांजैक्शन जो है वो वेट करेगा डेटा रिसोर्सेज के लिए, अदरवाइज वो वेट ही नहीं करेगा, अपने जो भी रिक्वेस्ट उसने डाली थी जिस भी डेटा आइटम के लिए उसको वो रोल बैक कर देगा। ठीक है, ओके, तो अब पढ़ लिया हमने डेडलॉक प्रिवेंशन। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको पता पड़ेगा कि डेडलॉक अकर हुआ है। राइट, आपको पता कैसे पड़ेगा कि डेडलॉक हुआ है या डेडलॉक अकर नहीं हुआ है। राइट, तो देयर आर बेसिक सी थिंग जो हमको ध्यान में रखनी है। हम एक वेट ग्राफ क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ का क्या नाम होगा, वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हम क्रिएट करेंगे, हमारे पास अलग अलग डेटा आइटम्स रहेंगे, अलग अलग ट्रांजैक्शंस रहेंगे, जो जिसका वेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे एक ग्राफ क्रिएट करना है। उस ग्राफ में मैं, उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, उस ग्राफ को हम सिंपल बोलते हैं वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, तो डेडलॉक अकर हुआ है या नहीं हुआ है, उस चीज के लिए हमको क्या देखना है, हमको देखना है डेडलॉक डिटेक्शन में हमको एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ को हमने बोला है वेट फॉर ग्राफ। ये किस तरीके से बनाया जाता है, देखिए, डेडलॉक कैन बी डिस्क्राइब प्रिसाइसली इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ कॉल्ड वेट फॉर ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ यानी कि जिस पर्टिकुलर ग्राफ में डायरेक्शंस प्रोवाइडेड हो, लाइक दिस। ठीक है, ये एक अलग ग्राफ है, ये एक जिसमें डायरेक्शंस प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, तो डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए मुझे एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाना पड़ेगा। डायरेक्टेड ग्राफ में, अच्छा ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ बना लिया, फिर हमको किस तरीके से पता चलेगा कि ये इधर डेडलॉक क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। राइट, तो सिंपल सी चीज है कि अगर अलग अलग ट्रांजैक्शन में कोई भी साइकिल क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, वेट फॉर ग्राफ में अगर कोई भी साइकिल लूप होल क्रिएट नहीं होता है, एक पूरी लूप नहीं क्रिएट होती है, दैट मीन्स हमारे वेट फॉर ग्राफ में का मतलब अगर लूप नहीं है, नो साइकिल प्रोड्यूस, दैट मीन्स डेडलॉक विल नॉट अकर। और अगर किसी वेट फॉर ग्राफ में हमारी ये साइकिल क्रिएट हो जाती है, राइट, ठीक है, एक ये पूरा क्लोज लूप क्रिएट हो जाता है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में डेडलॉक आकर होने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा डेडलॉक अगर हुआ है कि नहीं हुआ है, हम बनाएंगे वेट फॉर ग्राफ। कोई भी हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे, मान लीजिए ट्रांजैक्शन हमारा, मान हमने बोला है यहाँ पे T1 जो है वो वेट कर रहा है T2 का, T2 वेट कर रहा है T3 का। इस पर्टिकुलर बेसिस पे मैंने एक ग्राफ क्रिएट किया, और मेरा ग्राफ वेट फॉर ग्राफ विथ नो साइकिल, अगर साइकिल क्रिएट नहीं होती है इस डायरेक्टेड में, दैट मीन्स डेडलॉक नहीं हुआ है। और अगर हमारे वेट फॉर ग्राफ में ये एक क्लोज लूप साइकिल क्रिएट हो जाती है, दैट मीन्स हमारे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में डेडलॉक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबल कंडीशंस हैं, डेडलॉक क्रिएट हो गया या फिर डेडलॉक क्रिएट हमारा नहीं हुआ है। राइट, तो इन द बोथ द केसेस यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन डिटेक्ट कि डेडलॉक क्रिएट किस तरीके से होगा यूजिंग वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, तो दिस वाज सिंपल डेडलॉक डिटेक्शन। यहाँ पे हमने देखा कि डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए यू जस्ट नीड टू हैव टू थिंग्स, ग्राफ क्लोज लूप वाला या ग्राफ नो लूप वाला। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इज रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। की आप देखना है कि रिकवरी किस तरीके से किया जा सकता है। रिकवरी करने के लिए आपके पास डेडलॉक में अलग अलग तरीके प्रोवाइडेड करे हैं।
ठीक है, 3 चीजें हमने देखी, डेडलॉक डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड डेडलॉक रिकवरी। डिटेक्शन, डेडलॉक क्या होता है ये देख लिया, प्रिवेंशन किस तरीके से वेट डाई एंड बाउंड वेट से किया जा सकता है, एंड डिटेक्ट किस तरीके से वेट फॉर ग्राफ क्रिएट करके। अब हम बोलते हैं कि मान लीजिए डेडलॉक क्रिएट हो गया है, हमने इतना ध्यान नहीं दिया और डेडलॉक क्रिएट हो गया हमारे सिस्टम में, तो उसको अब रिकवर किस तरीके से किया जा सकता है, ये अब हमको देखना है। ठीक है, तो व्हेन अ डिटेक्शन एल्गोरिथम डिटरमाइंस दैट डेडलॉक एग्जिस्ट, द सिस्टम मस्ट रिकवर फ्रॉम डेडलॉक। अगर आपके डिटेक्शन एल्गोरिथम ने बता दिया कि डेडलॉक क्रिएट हो चुका है, सिंपल क्या चीज, क्लोज लूप बन चुकी है। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर ये क्लोज लूप बन जाती है वेट फॉर ग्राफ में, तो हम बोलते हैं डेडलॉक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अगर हमको पता चल गया कि डेडलॉक हुआ है, तो अब हमको उसको रिकवर तो करना ही करना है। देयर इज नो पॉसिबल वे टू, हम उसको रिकवर ना करें तो हमारा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, है ना। तो हमको उसको रिकवर तो करना ही करना है। तो फॉलोइंग 3 एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं हमारे डेडलॉक्स को रिकवर करने के लिए। क्या 3 एक्शंस, तो देख लीजिए। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ अ विक्टिम। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ अ विक्टिम। Given the set, the most common solution is to roll back the transaction to break the deadlock. The following 3 actions should be taken. क्या है हमारे following 3 actions? पहली चीज selection of victim. Given a set of deadlock transaction, we should determine which transaction to roll back to break the deadlock. ठीक है, हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मैंने ये T1, T2 एंड T3, राइट, अब इन तीनों में से डेडलॉक क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये इसको ये इसको, अब मुझे ये सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन से ट्रांजैक्शन को, विक्टिम कौन है, कौन से ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है, इस किस ट्रांजैक्शन को रोल बैक करूं कि मेरा ये डेडलॉक क्रिएशन जो हुआ है हमारे इस सिस्टम में वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज हमको ये सेलेक्ट करनी है कि हम कौन से इंस्ट्रक्शन सेट को रोल बैक करें, कौन से इंस्ट्रक्शन सेट को टर्मिनेट करें कि हमारा जो ये डेडलॉक क्रिएट हुआ है वो रिकवर कर लिया जाए। ठीक है, अब हम ये इसको सेलेक्ट करने के लिए कि मैं इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट T1 रिक्वेस्ट को करूं या T2 रिक्वेस्ट को अंडू करूं या T3 रिक्वेस्ट को अंडू करूं, इसके लिए आई नीड टू कैप्ट फॉलोइंग पॉइंट्स इन माय माइंड, व्हिच इज हाउ मेनी डेटा आइटम्स द ट्रांजैक्शन हैज यूज्ड। आपके एक ट्रांजैक्शन ने कितने डेटा आइटम्स यूज में लिए हैं। लेट सपोज इसने 2 डेटा आइटम्स लिए हैं T1 ने, T3 ने सिर्फ एक लिया है और T3 ने भी सिर्फ एक लिया है। तो इसको की फीचर्स के, क्योंकि जितने कम डेटा आइटम वो यूज में लेगा उतन उसको मैं रोल बैक करूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लो मैं T3 को रोल बैक करती हूँ तो इसने तो सिर्फ एक डेटा आइटम यूज में लिया है, दिस कैन बी रोल बैक। लेकिन अगर हम T1 के एक्शन को रोल बैक करें तो इसके पास 2 डेटा आइटम्स ऑलरेडी हैं, तो दिस कैन नॉट बी रोल बैक। ठीक है, तो हाउ मेनी डेटा आइटम्स ट्रांजैक्शन हैज यूज्ड, how many more data item the transaction needs for it to complete, and how many transaction will be involved in rollback। ठीक है, हमको इन 3 स्टेप्स को देखना है कि पहली चीज कितने डेटा आइटम वो यूज कर चुका है, कितने डेटा आइटम्स उसको यूज करने हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को कितने डेटा आइटम्स यूज करने हैं अपने सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, एंड लास्ट हाउ मेनी ट्रांजैक्शन विल बी इन्वॉल्व्ड इन रोलबैक। क्या एक सिंगल ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व कर लें, रोल बैक कर लें तो हम डेडलॉक से बच सकते हैं, या 2 ट्रांजैक्शंस को हमको रोल बैक करना होगा, या 3 ट्रांजैक्शंस को हमको रोल बैक करना होगा। ठीक है, तो दीज कैन बी बेसिक से 3 स्टेप्स विच नीड टू बी परफॉर्म, विच नीड टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग योर विक्टिम। यस, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप विल बी रोल बैक। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया
कि हमारी जो बेसिक सी टर्म है कि हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में डेडलॉक क्रिएट होने से एक सिंपल सा टर्म जिससे हम अपना रिकवर कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, दैट इज रोल बैक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने पहली स्टेप में देख लिया कि विक्टिम कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, राइट। अब हमको देखना है कि रोल बैक करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड रूल्स शुड बी फॉलोड ताकि हम अपने डेडलॉक को अकर होने से बचा सके, राइट। तो वंस वी हैव डिसाइडेड दैट द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मस्ट बी रोल्ड बैक, हमने ये डिसाइड कर लेंगे फर्स्ट स्टेप में जब हम विक्टिम को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वी मस्ट डिटरमाइन हाउ फार दिस ट्रांजैक्शन शुड बी रोल्ड बैक। अब मान लीजिए मेरा ट्रांजैक्शन है T1, ठीक है, ट्रांजैक्शन T1 ने 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं, रीड बी, राइट बी। ठीक है, अब मैंने डिसाइड किया कि फर्स्ट ऑपरेशन में मैंने सेलेक्ट कर लिया विक्टिम मेरा T1 है कि T1 के सारे एक्शंस को रोल बैक करना पड़ेगा सो दैट प्रॉपर फंक्शनिंग विल बी देयर, है ना। अब मैंने बोला कि T1 को मुझे रोल बैक करना है। अब T1 को रोल बैक करने के लिए मुझे एक और चीज ध्यान में रखनी होगी कि T1 के सारे एक्शंस रोल बैक होंगे या फिर सिंपल दो एक्शंस, वन एक्शन को मुझे रोल बैक करना है। ठीक है, once we have decided the particular transaction must be rolled back, we must determine how far this transaction should be rolled back. कितना ट्रांजैक्शन को कहां तक रोल बैक करने की जरूरत पड़ेगी। The simplest solution is total rollback, abort the transaction and restart it. जो सिंपल सा सोल्यूशन है हमारे पास में डेडलॉक से बचने का वो यही है कि मैं क्या करूं, मैं पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को, पूरे ये जो ट्रांजैक्शन है इसको पूरा रोल बैक कर दूं। कब होगा ये, जब मैं इसको अबॉर्ट कर दूं मेरे ट्रांजैक्शन को और ये सारे के सारे स्टेप्स जो हमने फॉलो करे हैं ये सब के सब हमारे रोल बैक हो जाएं और रीस्टार्ट, हम अपने इस ट्रांजैक्शन को फिर से स्टार्ट करें और अब हम उसको प्रिवेंशन टेक्निक से स्टार्ट करें सो दैट हमारे सिस्टम में कभी भी डेडलॉक अकर ना हो। ठीक है, however it is efficient to roll back the transaction to break the deadlock। हम बोल रहे हैं कि भले ही रोल बैक करना पूरे ट्रांजैक्शन में डेडलॉक को ब्रेक करना इज इन मोस्ट एफिशिएंट वे। Deadlock detection mechanism should decide which locks the selected transaction need to release in order to break the deadlock। ठीक है, जो भी हम डेडलॉक डिटेक्शन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लाइक डिटेक्शन के लिए मैंने आपको वेट फॉर ग्राफ बताया था, राइट। अगर इस डिटेक्शन ग्राफ में अगर आपके पास क्लोज लूप बन रही है दैट मीन्स यहाँ पे डेडलॉक अगर हो चुका है तो हम इसको ग्राफ को भी यूज में लेके पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेप को हम, कौन सी रिक्वेस्ट को, लॉक को अनडू करें सो दैट डेडलॉक की जो कंडीशन है वो बच सके। ठीक है, तो दिस वाज योर डेडलॉक कंडीशन को हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं यूजिंग 2 टेक्निक्स। फर्स्ट वाज विक्टिम को सेलेक्ट करना, सेकंड वाज रोल बैक कर लेना, राइट। अब थर्ड है हमारे पास, लास्ट but not the least, आपके पास थर्ड है starvation। In the system where the selection of victim is based on primarily on cross factors, it may happen that same transaction is always picked as victim. As a result, the transaction never completes its designated task. Thus, there is a transaction. We must ensure that particular transaction is rolled back for finite times. हमको ये भी एक चीज में ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि कोई भी प्रोसेस स्टार्वेशन पे ना चला जाए। ठीक है, हमने बोला है फर्स्ट स्टेप में हम विक्टिम सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम उनको रोल बैक करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कितना रोल बैक करना है। थर्ड स्टेप में मुझे एक चीज याद रखनी है कि जो विक्टिम ट्रांजैक्शन है, लेट सपोज T1, अगर मान लो कि हर एक रोल बैक कंडीशन में हम T1 को ही विक्टिम मान रहे हैं और इसी के सारे ट्रांजैक्शंस को रोल बैक कर रहे हैं तो स्टार्वेशन में वो कभी T1 तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो भूखा ही रह जाएगा। स्टार्वेशन मतलब भूखा, राइट। तो वो हम बोल रहे हैं हंग्री, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हमारा विक्टिम बार बार एक ही ट्रांजैक्शन क्रिएट किया जा रहा है, बार बार हमने एक ही ट्रांजैक्शन को एज एन विक्टिम सेलेक्ट कर लिया, तो हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस हमारा अनलिमिटेड टाइम तक रोल बैक करते चले जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम्स तक रोल बैक हो जाएगा सो दैट हमारा ये प्रोसेस स्टार्वेशन मोड में चला गया, राइट।
तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा ये स्टार्वेशन में चला जाए, हमारा इनडेफिनिट टाइम तक रोल बैक करा जाए, बार बार इसी सिस्टम को हम रोल बैक करें सो दैट हमारे प्रोसेस में कभी T1 कंप्लीट ही ना हो। तो हम ये भी नहीं चाहते कि डेडलॉक से बचने के तरीका हमारे पास ये नहीं है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को स्टार्वेशन, और भी है हमारे पास process termination. First of all the get resources back and gain forward progress. Could delete all the resources which occur deadlock. हम अपने सारे जो भी resources हैं जो deadlock create कर सकते हैं उनको delete कर सकते हैं recovery में. Delete one at a time until deadlock is broken is a time consuming process. Again हमको सारे जो भी data resources हैं A, B and C, अगर मुझे इसका ज्यादा काम नहीं है और हमको लग रहा है इससे डेडलॉक क्रिएट हो सकता है मेरे सिस्टम में, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, सिंपली डिलीट कर सकती हूँ. डिलीट द प्रोसेसर विच कंज्यूम्स द टाइम ड्यूरेशन एग्जीक्यूशन. हमको लग रहा है कि अगर मान लीजिए हमारा प्रोसेसर है P1, P2 एंड P3, अगर ये पर्टिकुलर प्रोसेसर है जो बहुत ही टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन में, तो आई कैन डिलीट दिस रिस्पेक्टिव प्रोसेस ऑल्सो. राइट. फेलियर्स एंड फॉल्ट्स हमने डिस्कस कर ही लिए थे. DDBMS के 3 तरीके के फेलियर्स होते हैं. अब हमने ये पूरा BCA के साथ में जब हमने पढ़ा था तब डिस्कस कर लिया था. 3 तरीके के कौन कौन से हैं आपके पास, सॉफ्ट फेलियर्स, हार्ड फेलियर्स एंड नेटवर्क फेलियर्स. ठीक है. तो हार्ड फेलियर्स तो अगेन पावर फेलियर में आ गया, रीड राइट मैल फंक्शन, करप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, रीड राइट हेड क्रैश, ये सारा हार्ड फेलियर्स में आ गया. सॉफ्ट में आपका सॉफ्ट मेमोरी क्रैश, ट्रांजैक्शन फेलियर, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर का फेल हो जाना, ये सब का सब आपका सॉफ्ट फेलियर में आ गया. ठीक है. चलिए, तो इसी के साथ हमारा